जो एक बंदा कारोबार करने बैठा है वो कैसे सस्ती रोटी दे दे उसके। अच्छा, आप प्रॉफिट का तयन कैसे करोगे कि मतलब चलो वो ये भी कह रहा है अगर कि जी है मुझे 14 रुपए पे प्रॉफिट, लेकिन 14 रुपए पे मुझे प्रॉफिट है 23 पैसे, तो मैं तो मतलब 4 रोटियां बेचता हूं तो मुझे 1 रुपया बचता है, तो मेरा तो ये वारा ही नहीं खाता। हुकूमत क्या कहती है कि नहीं बस तुम इससे ज्यादा प्रॉफिट ही नहीं ले सकते, तो फिर गाड़ियों में भी करा ले, फिर और इंडस्ट्रीज में भी करा ले, सिर्फ रोटी में क्यों। जिम होना चाहिए कि अंदर जीरो स्टाफ, आपने जाके कार्ड स्वाइप किया, उसके बाद आपने अंदर जाके जो एसी जो बत्तियां बालनी थी बालनी, कैमरा एक लगा हुआ है कि आप वापसी में बंद करके गए कि नहीं गए, आपने उसके बाद टीवी एसी सब कुछ बंद किया और आप वहां से निकल गए। सो ये बस किसी तरह 24/7 जिम बनाए विदाउट स्टाफ। स्टाफ नहीं चाहिए कि आपकी हार्ट डिजीज कॉर्नरी आर्ट वो जो है आर्टरी से लेके आपके हार्ट का जो कुछ मसला है ना, उसका जो है वो कोलेस्ट्रॉल से कोई लेना देना है ना, उसका किसी और चीज से कोई लेना देना है, सब कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंस है। दुनिया की हर मसले का हल, हर मसले का जो जड़ है ना वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब। सर कैसे हैं? सर बेहतरीन, बहुत आला मजे। सर आपको पता है सर पिछले 2-3 हफ्तों से आप और मैं सर बड़े एक मुश्किलात में थे। उसकी वजह से कुछ हमारे शोज भी हमने ना करने का फैसला, ये खबरों के ऊपर एक रुकावट थी। सर ऐसी पाइपलाइंस खुली हैं सर, इतनी खबरें हैं हमारे पास सर आज कि हम कोशिश करेंगे कि सारी आज एक ही एपिसोड में निबेड़ दें। बहुत खबरें हैं सर हमारे पास। बिल्कुल, कल वाले शो पे अपडेट ये है कि एक और पर्चा ओ लेवल का आउट हो गया, ए लेवल का, ए सर लेवल उसी का मैथ्स का एएस हुआ था, फिर सुना है कि जी दूसरा भी लीक हुआ। तो सर ये पेपर लीक्स भी चल रही है सर, मजे आ रही है। सर आगे चलते हैं। सर ये हम इसका क्रेडिट जो है वो भरपूर तौर पे शुएब मलिक साहब को देंगे, जो कि बहरहाल पाकिस्तान के अंदर फिटनेस को अगर आपने किसी को दिखाना है कि जी कितने को लोग बंदा पाकिस्तानी फिट हो सकता है, तो शुएब मलिक साहब को खड़ा कर दें, क्योंकि उस एज के साथ वो फिटनेस जो है वो सिर्फ शुएब मलिक ऑल्सो फ्रॉम सियालकोट एस्टेब्लिश कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। सर। नॉट ओनली एज, पैक ऑफ सिगरेट आल्सो। हाँ सर बड़ा फिटनेस, और उसके बावजूद भी सर बेहतरीन है। तो ये शुएब अख्तर जी एक मिसाली किस्म की शख्स है फिटनेस के लिए। उन्होंने सर ट्विटर के जरिए मरीम नवाज साहिबा को एक अपील की थी कि जी जो जिम्स और जो फिटनेस फैसिलिटीज़ हैं उनकी टाइमिंग चूंकि 8 बजे रखी हुई ऑस्टेरिटी की वजह से, तो उसको खोल दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जिम नहीं जा पाते, क्योंकि वो 5-6 बजे तक तो अपने कामों से होते वाते घर पहुंचते हैं। फिर जाहिर है घर जाके ज़रा सेटल डाउन होना होता है, को बीवी बच्चों को भी थोड़ा टाइम देना होता है, और उसके बाद जब तक वो जिम का टाइम आता है तो 8 बज चुके होते हैं, जिम्स बंद हो रहे होते हैं। तो सर हैप्पी टू रिपोर्ट के सर जिम और सर स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको रिलीफ मिलेगा। अभी तक ये एक मतलब सुना है कि ये होने को जा रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक कॉन्फर्मेशन है, क्योंकि कुछ जिम्स ऐसे हैं जो 10 बजे तक ऑपरेट कर रहे हैं, और कुछ जिम्स जो हैं वो 10 बजे तक ऑपरेट, जब उनको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो वो भी 10 बजे कर देंगे। जाहिर है आई थिंक जिम्स का जो सही कोर टाइमिंग होती है वो होती ही 6 to 10 वाला जो है, और जो लोग बहुत ही फिटनेस फ्रीक्स हैं वो तो सुबह सुबह हो आते हैं। ड्राई पीरियड मेरे ख्याल में दोपहर वाला होता है, जब लोग अपने कामों को मुंह पर निकले होते हैं, तब को फिटनेस की टेंशन नहीं लेता। तो जिम्स को बिल्कुल 10 बजे तक आपने करना है, कि उसकी से लॉजिक भी है कि देखिए एक शख्स जो है वो जाएगा फिटनेस की तरफ और वो जिम करेगा तो वो फिट होएगा, जब वो फिट होएगा तो वो लॉन्जेविटी हासिल करेगा, जिंदगी में ज्यादा साल वो काटने को उसको मिलेंगे। तो सर ऑस्टेरिटी जो है सर वो कोई एक मतलब महीने का अमल तो नहीं है ना, एक साल करने, वो तो कई दिहाइयां लगती हैं उसको करने के लिए। तो जितने लोग जिंदा रहेंगे उतनी वो ऑस्टेरिटी करेंगे और उतने मामला बेहतर होंगे। तो जिम जो है सर डायरेक्ट लिंक है उसको ऑस्टेरिटी से, मैं ये मानता हूँ। जी बिल्कुल। दूसरा ये है कि जिम वाला जब बीमार नहीं होगा या कम होगा तो वो हुकूमत पे बोझ कम पड़ेगा। मतलब सरकारी अस्पताल इलाज कराने जाता है तो डायरेक्ट हुकूमत पे बोझ है, प्राइवेट भी कराने जाता है तो मतलब चाहे उसको प्रोस्थेटिक चाहिए, चाहे उसको दवाई चाहिए, चाहे उसको स्टेंट दिलवाना है, वो कौन से सब कुछ पाकिस्तान में बनता है, बाहर से ही आता है ना, तो इम्पोर्ट आपका बिल तो बढ़ता है। अच्छा, तीसरी और आखिरी चीज़ ये कि सर जिम होने चाहिए, मलिक साहब को सलाम, जिम होने चाहिए 24/7, और वो 24/7 जाहिर है वो बड़ा खर्चा हो जाएगा। जिम ओनर जो है ना पाकिस्तान में, तो जिम ओनर्स की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है और जो उनको खुशी होती है वो होती है छुट्टी पे। उनको बड़ा पसंद है कि 2 हफ्ते के लिए ईद की छुट्टियां आ जाएं, 3 हफ्ते के लिए यौम तकबीर मनाया जाए। वो जिम ओनर तो जिम खोलना ही नहीं चाहता, वो कहता है कि यार मेरा एसी लगता है, मैं बंद करूँ। और लोगों ने महीने की कॉस्ट दी हुई है, लोगों ने महीने की कॉस्ट दी हुई है। अब तो बड़ा बड़ा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े महंगे जिमों के एग्जीक्यूटिव जो है ना
उसमें उन्होंने खिड़कियां खोली होती हैं कि यार वो एसी उसी नहीं हो रहा, ठीक है। सो बुनियादी तौर पे जिम, वो जाहिर है मैं समझता हूँ कि अगर आप रिसेप्शन वाली लड़की को दिन को भी पैसे देने हैं और रात के भी पैसे देने हैं, और आपने जो है वो सफाई वाले को मॉर्निंग इवनिंग और सारा ट्रेनर्स सबसे बढ़ के, जिम होना चाहिए कि अंदर जीरो स्टाफ, आपने जाके कार्ड स्वाइप किया, उसके बाद आपने अंदर जाके जो एसी जो बत्तियां बालनी थी बालनी, कैमरा एक लगा हुआ है कि आप वापसी में बंद करके गए कि नहीं गए, आपने उसके बाद टीवी एसी सब कुछ बंद किया और आप वहाँ से निकल गए। सो ये होना चाहिए जिम। लोग सर झकते हैं, मैंने देखा है कि लोगों को होता है कि यार हम जाएंगे, इतनी आबादी उधर एक्सरसाइज कर रही होगी, हम गलत एंगल लगा रहे होंगे तो कैसे लगेंगे, अंकल आ जाएंगे, हम कम वेट लगा रहे होंगे तो कैसे लगेंगे, लोग इस वजह से भी नहीं जाते। अच्छा फिर ये जो ट्रेनर्स वाला मामला है ना, अब जाहिर है सर, एक तो ये है कि जाहिर मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनर्स ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं, बड़े मेहनत तलब काम है, बहुत अच्छा काम है, पर सर आप लोग ना थोड़ा सा उससे भी चेंज होते जा रहे हैं। मतलब कल मैं किसी को एक चीज़ बनानी सिखा रहा था वर्बली अभी, तो उसने कहा कि हाँ ये तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने जब YouTube पे देखा था तो वो ऐसे नहीं था, वो कुछ और तरह से था। तो फिर वो एक और साहब वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि यार तुम्हें जो गोल्फ की भी कोचिंग मिलती है वो तुम वापस आके YouTube पे देखते हो और कहते हो कि नहीं ये कुछ डिफरेंट था। सो अब लोगों ने ना YouTube से कंसल्ट करना ही करना है, सेकंड ओपिनियन, और लोग ना उसको ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं इंस्ट्रक्टर से। सो उनके लिए जो है ना, मतलब वो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक बंदा जिम गया और इंस्ट्रक्टर नहीं है, उसने अपनी YouTube खोलनी है मोबाइल पे और उसने पेल देना जो पे। सो ये बस किसी तरह 24/7 जिम बनाए विदाउट स्टाफ नहीं चाहिए। अच्छा आपने कैमरा तो लगाया हुआ है, आप अगले दिन एक बंदा बिठाएं जो कि बल्कि 3 बंदे शिफ्टों में जो सारा वक्त बस कैमरा देख रहे हैं। जो बंदा सफाई नहीं करके गया, जिस मशीन पे उसने बेंच प्रेस लगाया और अपना पसीना या मट्टी वैसे छोड़ गया, उसको आप अगले दिन करें 5,000 रुपये का फाइन। जो वेट्स नहीं री-रैक करके गया अगले बंदे के लिए, उसको करें 3,000 का फाइन। जो एसी जाते हुए बंद नहीं करके गया उसको करें 8,000 का फाइन। जो टीवी पे न्यूज चैनल देख रहा था वहां उसको सबसे ज्यादा फाइन। सर ये है जिम। सर बेहतरीन है सर। इसके अंदर सिर्फ मैंने अभी मुझे याद है कि इस चीज की डिबेट एक जानने वाले से हुई थी, तो वो कह रहे थे यार एक और बहुत बड़ी कॉस्ट है जो कि आप डिसरिगार्ड कर रहे हैं इसमें, वो ये कि मेरी मशीनें जो हैं जब वो डबल टाइम चलेंगी तो उनकी मेंटेनेंस और उनकी वेयर एंड टेयर भी डबल होएगी। मेरे ट्रेडमिल ज़्यादा ख़राब होंगी, जंग ज़्यादा लगेगा उन मशीनों को। लेकिन फिर मैं उससे कहा कि यार इसका ये मतलब भी है कि अगर ये ट्रेंड बन गया कि जी बहुत सारे लोग जो हैं वो आ रहे हैं रात को 3:30 बजे जिम करने, क्योंकि 24 आवर्स जिम है, तो आपके पास वो पैसे भी तो इकट्ठे हो रहे हैं ना इनको करने के लिए। और मैंने कहा ये पहल करने वाली बात है, एक स्टेप लें और इसको करें। सर आप कभी छुट्टी भी जाते हैं बाहर किसी महंगे होटल में या किसी सस्ते होटल में भी जहाँ जिम है, तो वो तो आपके रूम कार्ड के की के साथ होता है ना कि जी आप उसको करें। मुझे याद है जब हम बाहर पढ़ते थे तो वहाँ पे भी ज़ाहिर यूनिवर्सिटी का एक जिम होता था, वो भी 24 आवर था कि भाई आपने जाना है, वहाँ पे लिखी होती थी इंस्ट्रक्शंस कि जी हम कैमरे में देख रहे हैं, एग्जैक्टली ये होता था। वहाँ पे उन्होंने एक बॉटल के अंदर डिसइंफेक्टेंट भी रखा हुआ था, एक इतना बड़ा किचन रोल भी रखा हुआ था कि यार वाइप ऑफ अपना करके जाओ। और तो ये एग्जिस्ट करती है चीज़, हो सकती है बहुत बड़े स्केल पे शायद ना हो पाए, लेकिन फिर आप अपने जो बड़े जिम्स हैं उनकी पॉकेट वर्जन्स बना लेना कि जी 24 आवर वाला। जैसे अब अलफता है, अब अलफता फ्रेंचाइज मॉडल पे है, लेकिन कुछ अलफता खुले थे, अब पता नहीं आजकल है या नहीं, वो 24 आवर अलफता थे। बड़ी खूबसूरत चीज़ है सर कि आपने ग्रोसरी करनी है, अब आपको टाइम मिला है रात के 1:30 बजे आप जाके ग्रोसरी करें। तो ये सर सारा कुछ जो है ये होना चाहिए। ज़ाहिर है सर आजकल के दौर में तो क्योंकि ये 10 बजे का लॉकडाउन है तो ये करने नहीं देगी गवर्नमेंट, लेकिन इवेंचुअली हो जाए तो आई थिंक इस पे ना लोग मोटिवेट होंगे जाने के लिए। सर एक तो ये है कि गवर्नमेंट को बाईपास करने के बड़े तरीके होते हैं। वो ये है कि मतलब ये वैसे ही है ना कि यार रोटी अगर आपको 14 रुपए से ऊपर बेचने की इजाज़त नहीं है तो आप उसका अगर नाम रोटी का व्हीट केक रख लें, हाँ, तो आपको कैसे हुकूमत पकड़ेगी कि आप 25 रुपए की क्यों बेच रहे हो। ठीक है, तो इसी तरह ये जो है इस फैसिलिटी का नाम अगर वो जिम से बदल के कुछ और रख देंगे तो हुकूमत को 6 महीने तो लगेंगे फिगर आउट करने में। वेलनेस सेंटर, हाँ, कि वो आइन के मुताबिक फिर उसको जुर्म बनाने में 6 महीने चाहिए ज्यादा सा। हाँ तो दूसरी चीज ये है कि सर वो जो आप कह रहे हैं ना कि दिन रात अगर मशीनें चलेंगी तो वेयर एंड टेयर ज्यादा होगी, तो जो मेंबरशिप फीस है या जो मंथली चार्जेस है उसमें उसको फैक्टर इन कर लें। हाँ। तो ये तो, और फिर आप देखें कि ऐसे तमाम लोग जो कि, और पाकिस्तान में ये फ्रीलांसर्स की बहुत बड़ी अब वो अवाम है,
और सिर्फ फ्रीलांसर नहीं है, फ्रीलांसर वो नहीं जो फाइवर पे बैठ के तो जो है लोगों के फोटोशॉप के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। सर अब कितना बंदा है जो बाहर ट्रेडिंग करता है, कितना बंदा है जो कॉल सेंटर करता है। ये इतनी बड़ी आबादी है और इन्होंने जो है रात को 3:30 बजे ही आके अपनी शिफ्ट खत्म करके जिम पेल के तो घर जाके सोना है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है जिसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो। हाँ सर, आई थिंक ये होना चाहिए। और जिम्स भी 24 आवर्स में 10 बजे तो करें ना सबसे पहले, वो तो लाजमी है, क्योंकि आजकल जो लोग रेगुलर जिमर्स हैं वो भी नहीं जा पा रहे। और सर उनके वो अगेन हेल्थ इश्यूज जो है गवर्नमेंट कॉस्ट है, तो इसको आप कवर करें, ये नोटिफिकेशन फौरी तौर पे जारी करें और तमाम जिम ओनर्स जो हैं ये हो जाएगा। आप आज से 10 बजे खोलें अपना जिम। सर आगे चलते हैं। सर जनरल अस्पताल में सर जनरल नर्सिंग हॉस्टल में सर रोटी प्लांट का इफ्तिताह सर कर लिया उन्होंने। सर ये बड़ा अच्छा किया है। इसमें ना जरा आप इसको क्लब कर लें। एक रोटी की और खबर है जी सर, वो ये है कि सर एक सेकंड सर, रोटी की कीमत बढ़ाने का मुतालबा मुस्तरद हो गया सर। 14 रुपए से ऊपर करने की इजाज़त नहीं दी जा रही हुकूमत की तरफ से। वो ऑलरेडी वेरी हाई, जो कि नान भाई कहते हैं कि जी हमें 20 रुपए की अब करने दी जाए, क्योंकि एनर्जी बहुत महंगी हो गई है। मतलब आपके सामने गैस महंगी हुई है, सिलेंडर महंगा हुआ है, आटा महंगा हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो हम कैसे अफोर्ड करें। अच्छा इसमें जो है ना, एक तो जाहिर, और मैं एक्चुअली लोगों को जानता हूँ जिन्होंने जो हवालात गए हैं महंगी रोटी बेचने पे। बड़े बड़े पढ़े लिखे, मेरा एक दोस्त है बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, मतलब एकेडमिक है, उसने साथ में एक साइड बिजनेस ये भी खोला हुआ था। वो तो खैर उधर मौजूद पे मौजूद भी नहीं था, लेकिन क्योंकि वो ओनर था तो ये सारा केस मसला हो गया। बात ये है कि आपके सामने है, ये एक बिजनेस है। मतलब हुकूमत ने अगर सस्ती रोटी देनी है खुद दे तो अपने खोल ले। वो ज़ईम कादरी के दौर में वो बनाए थे ना इन्होंने सस्ती रोटी, और उसमें उन्होंने ना वो कन्वेयर बेल्ट पे रोटी वो दिखाई थी, मशीन हाँ, फेल हुई थी, वो फेल हो गई थी फॉर वट एवर रीजन। तो हुकूमत का जो एक बंदा कारोबार करने बैठा है वो कैसे सस्ती रोटी दे दे उसके। अच्छा आप प्रॉफिट का तयन कैसे करोगे कि मतलब चलो वो ये भी कह रहा है अगर कि जी है मुझे 14 रुपए पे प्रॉफिट, लेकिन 14 रुपए पे मुझे प्रॉफिट है 23 पैसे, तो मैं तो मतलब 4 रोटियां बेचता हूं तो मुझे 1 रुपया बचता है, तो मेरा तो ये वारा ही नहीं खाता। हुकूमत क्या कहती है कि नहीं बस तुम इससे ज्यादा प्रॉफिट ही नहीं ले सकते, तो फिर गाड़ियों में भी करा ले, फिर और इंडस्ट्रीज में भी करा ले, सिर्फ रोटी में क्यों। अच्छा सो बुनियादी एक तो ये मसला है सारे उसमें। दूसरा ये है कि सर मैं ना बड़ा कन्विंस्ड हूँ हमेशा से, पाकिस्तान ना चाइना को और चाइना की दोस्ती को सही तरह यूटिलाइज नहीं करता। मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि ये चाइना जाएं और उनको कहें कि यार हमें सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली चीज़ पाकिस्तान में रोटी है। रोटी के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक आटा है, एक एनर्जी। अच्छा आप आटा उनसे ना करवाएं, क्योंकि वैसे तो आपको कोई ना कोई मटेरियल बना के दे देंगे जो रोटी जैसा यहाँ मसला पड़ जाएगा। लेकिन आप उनको कहें कि कोई ऐसा सिस्टम दो कि जिसमें कम से कम एनर्जी में फुल्का तैयार हो जाए। सर वो दे देंगे। मुझे अच्छी तरह याद है, अब तो चलिए इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई हैं ना, तो वो मसला हल हो गया। इस शो पे मैं को 3-4 साल कलपता रहा हूं आपके सामने कि यार चलो तब हॉर्मूज नहीं था बंद, लेकिन कब पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइसेस मसला नहीं थे, हमेशा से थे, जब से मैं पैदा हुआ हूं मसला थे। मैं सर इस शो पे कलपता रहा हूं कि यार चाइना से 40 सीसी बाइक्स बनवा लो। अच्छा वो जी एक अजीब सा चूतिया सा कानून था कि जी वो 50 सीसी से कम पे नंबर नहीं लगता, तो वो नंबर लगवा लो उसको वो कानून बदल लो। और वैसे भी 40 सीसी वाले पे कोई बंदा क्राइम करके कितना को नाप के निकल जाएगा, ठीक है। सर नंबर ना भी लगे तो खैर। सर इतनी सारी चीजें हो सकती हैं, चाइना आपका अगर दोस्त हो और आप ये ना कर सको, बड़े अफसोस की बात। सर इसमें भी देखिए मसला है ना, देखें अब तो देखें आप कह रहे हैं बेसिकली या तो गवर्नमेंट जो है वो एक जाए वक्त वहाँ पे जिसको हम रोटी कमीशन कहेंगे और वो वहाँ जाके रोटी की मशीन बनवा ले, फिर वो यहाँ पे जो लोग जो हैं 14 रुपए पे उनको रोकना चाहते हैं वो कहे जी कि आपका जो कन्वेंशनल तंदूर जो भी लगा हुआ है आपका रोटी बनाने के लिए उसको इससे रिप्लेस करें, आपका प्रॉफिट मार्जिन बच जाएगा, हम इसको ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी नहीं चार्ज करेंगे, आप मंगवाएं, कोई मसले वाली बात नहीं। एक तो ये है। दूसरा ये ऑब्वियसली है कि जी आप गवर्नमेंट ये मशीन बनवा के खुद ही लगाना शुरू कर दे। लेकिन सर ये अगर आपने ज़ईम कादरी साहब का जिक्र कर दिया और जो मैंने सस्ती रोटी शुरू की थी, ये डसे हुए उस चीज़ से, वो बहुत ही मेगा फेल प्रोजेक्ट था, क्योंकि आई थिंक उसके अंदर मसला ये नहीं था कि रोटी ठीक नहीं बनती थी, उसके अंदर था कि उसकी रोटी की स्पीड कम थी, शायद वो उतनी निकाल नहीं सकता था जितनी निकालनी चाहिए थी उस
पर्टिकुलर चीज़ की जो कैपेसिटी थी। लेकिन ये भी मसला हल हो सकता है ऑब्वियसली। अब तो सर मुझे अब एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पता है कि चाइना के अंदर जो काम मोटर्स के ऊपर हो रहा है, मतलब वो गाड़ियों में जिस किस्म की मोटरें लगा रहे हैं एफिशिएंट किस्म की, वो मोटर जो है आपको मतलब मोटर का ही काम है ना कि जी कितनी जल्दी आपने करना है, उसके अंदर कितनी एफिशिएंटली लेनी है। तो ये चीज़ ऑब्वियसली चाइना वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है। बाकी सर रही बात के जो प्राइवेट सिटीजन जो है उसको प्रॉफिट का कितना हक है, तो सर ये तो बहुत चीज़ों में गवर्नमेंट करता है। गवर्नमेंट जो है सर अगर शुरू करें आप तो अद्वियात में करता है। लेकिन अब काम करना, आप काम करना शुरू कर दिए, करनी चाहिए। अद्वियात एक किस्म की सबको मिलनी चाहिए, लेकिन उसी तरह रोटी भी गवर्नमेंट की डिबेट क्या है, मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले, गवर्नमेंट कहते हैं रोटी जो है बुनियादी हक है सब लोगों का, अगर उसके अंदर आप प्रॉफिट मार्जिन बनाते रहेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हमने लोगों को जवाब देना। सर एंड ऑफ द पॉलिटिकल एंगल रोटी इज अ पॉलिटिकल टूल कि जी सस्ती देखें हमने कितनी करके दी, एंड में वोट मिलता है इस चीज़ के ऊपर। तो अगर 14 रुपए पे वो रोक पाए और आपके जैसे दोस्त जो वो जेल चले गए तो अवाम तो इससे खुश होती है। सर ये मसला है ना सर लेकिन काउंटर इंट्यूटिव है ना। बात यह है कि अगर ये पॉलिसी काम कर रही होती तो क्या जरूरत थी अद्वियात पे से ये पॉलिसी खत्म करने की। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल्स थी उन्होंने अपने अपने ताले लगाने शुरू किए। उन्होंने कहा अच्छा फिर चलना वहां मैं, तो वो इनको सर दूसरा जो दवाई मिलनी थी सस्ती वो मिलनी बंद हो गई, महंगी भी मिलनी बंद हो गई। दूसरा सर इसके अंदर एक और मसला है, वो ये है कि फर्ज करें एक सर्टेन लोकेलिटी में 1 या 2 या 6 तंदूर है और उनके ऊपर आपने ना दबाव रखा हुआ है, एक बंदा बैठा हुआ है वहां पर कि 14 रुपए से ऊपर की नहीं बेचनी। वो कहते हैं ठीक है यार, बंद करने से तो गवर्नमेंट नहीं रोक सकती ना किसी को। वो कह रही है बंद कर रहे हैं हम ना, ये हमने 6 के 6 में बंद करके मैं कोई और बिजनेस करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे वारा नहीं खाती। फिर लेकिन उस इलाके के अंदर रोटी नहीं मिलेगी, फिर लोग क्या करेंगे, फिर लोग अपने घर में बनाएंगे, फिर क्या होएगा, फिर उनको घर के अंदर सिलेंडर रखने पड़ेंगे क्योंकि आप गैस नहीं दे सकते उनको, फिर वो एक एडिशनल कॉस्ट। मतलब आप सारा कुछ जो है वो उसके अंदर ना एक 14 रुपए के ऊपर, अच्छा चले 14 से वो गए हैं 20 के ऊपर, गवर्नमेंट के चले आप 18 पे आ जाए, अब अगेन उस पर अवाम पे दबाव मिलेगा उनको, लेकिन गवर्नमेंट खुद भी रोटी नहीं प्रोवाइड कर रही। तो सर सारा कुछ जो है वो बड़ा डिफरेंट है इसके अंदर ना, मतलब एक बहुत ही सेंसिटिव डिबेट है रोटी वाली जो है। तो इसके ऊपर आई थिंक किसी किस्म की चीज़ करनी चाहिए। और आपने बिल्कुल ठीक है कि हम अपनी चाइना के साथ जो दोस्ती है ना सर उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। बिल्कुल। क्योंकि रोटी की बात कर रहे हैं तो सर तुम एक और बात कर लेते हैं। ये सर बहुत ही डिस्कस्टिंग किस्म की सर खबर है। सर एक बिरयानी केक जो है वो मुतारिफ कराया गया है कि, और उसमें लिखा हुआ है कि जी शुगरी केक्स ना खाएं, आप जो है बिरयानी वाला केक बनवाएं और अपनी बर्थडे उसके साथ सेलिब्रेट करें। तो सर आई डोंट थिंक ये कोई अच्छी चीज़ है। और बिरयानी जो है सर उसको उसके साथ एक्सपेरिमेंटेशन जो है मेरे ख्याल में कानूनी तौर पे सर एक जुर्म होना चाहिए, क्योंकि बिरयानी के साथ सर हमने पहले बड़ी एक्सपेरिमेंटेशन कर दी सर। एक तो चिकन में बना ली हमने सर उसको, और दूसरा सर उसके अंदर जो उसका कोर तरीक़ेकार होता है उसको बनाने का, जब कमर्शलाइज़ की हमने बिरयानी तो बिरयानी जो है उसने मार खाई बड़ी सर। अब मतलब आपको जो कमर्शियल बिरयानी मिलती है वो करीब भी नहीं है जो बिरयानी का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो ये केक फॉर्म में किसने कहा है करने का, इसी तरह जब उन्होंने सुशी केक बना लिया था। ये सर एक ऑनलाइन ट्रेंड है, प्लीज़ इसके ऊपर आपने इसको सीरियस नहीं लेना। सर वो तो आपकी कमर्शियल बिरयानी वाली बात तो ठीक है, वो तो कराची में भी किसी भी जगह पे अच्छी नहीं मिलती कमर्शियल बिरयानी। मैं इसको चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई बंदा दावा करता है मैं अपने पैसे खर्च कर टिकट लेके कराची आने को तैयार हूँ, लोगों के घरों में बनती है अच्छी, बाजार में बकवास है बिरयानी। अच्छा दूसरा ये है कि सर मैं वैसे सॉरी सर ये आइडिया बुरा नहीं है नहीं उसकी वजह ये कि जाहिर है जिसने बिरयानी खानी है वो प्लेट में खा ले, उसको केक की क्या ज़रूरत है। बेसिकली सर मुझे तो एक बात बताएं, पता नहीं कितने लोग हैं होंगे जाहिर है जिनके घर में केक आता है और यूं खत्म हो जाता है। केक जो है ना वो तस्वीरों के लिए होता है। मुझे कोई आज तक लोग नहीं मिले जो केक के दीवाने हो, केक खाया था मजा आ गया, या यार आजो चल के ना केक का स्लाइस खाएं। अगर आपने तस्वीरें लेनी है ना तो बिरयानी केक की ले लो, बिरयानी खत्म हो जाएगी, उसके बाद लोग खा लेंगे, केक बच जाता है। और फिर ये जो है ना अभी वो मेरे दुनिया बदल दी है सर। वो एक है डॉक्टर प्रदीप जमनादास, उनका मैंने पॉडकास्ट देखा, बड़े मशहूर है यूट्यूब पे, और उसने मेरे सब कुछ बदल दिए सर। वो जो है ना वो कहते हैं कि आपकी हार्ट डिजीज, कॉर्नरी वो जो है आर्टरी से लेके आपके हार्ट का जो कुछ मसला है ना उसका जो है वो कोलेस्ट्रॉल से कोई लेना देना है, ना उसका किसी और चीज़ से कोई लेना देना है, सब कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंस है। दुनिया की हर मसले का हर मसले का जो जड़ है ना वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और वो कहते हैं कि लोग जो जाके कहते हैं ना कि वो हमने टेस्ट कराया तो प्री डायबिटिक आए हैं, कहते हैं मैं बंदा देखता हूँ जिसकी तोंद निकली हो, तोंदू तो है प्री डायबिटिक, तू जाके टेस्ट है भी करा रहा है, तू है ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस।
तो सर मैं तो जो है ना मतलब जाहिर है वो तो खैर वो मीठा खाना तो शायद उसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है। असल बात तो ये है कि हम क्योंकि बहुत लॉन्ग आवर्स तक खाते हैं, हम स्नैकिंग बहुत करते हैं। बेसिकली वो कहते ये हैं कि यार आपने ना 18 6 वाला रूल अपनाना है कि 18 घंटे आपने कुछ नहीं खाना और 6 घंटे आप खाते रहे। तो ये आपकी, इसके अलावा वो इससे लंबी फास्टिंग भी कराते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो जरा ओवर किल हो जाता है। तो बेसिकली अक्षय कुमार स्टाइल सीन कि आप 18 6 रखें तो बेहतरीन है। सर मैं सर बुनियादी तौर पे मीठे के सख्त खिलाफ हूँ। मैं शो पे कई दफ़ा कह चुका हूँ, और उसकी वजह यह है कि वो केक हो, वो खीर हो, वो रसमलाई हो, वो शीर, कुछ भी हो, स्वीट टूथ अगर आपका नहीं डेवलप हुआ तो मुझे तो हमेशा से कहा गया कि तुम बड़े लकी इंसान हो, तुम खाते नहीं हो। लेकिन उसके साथ ही वही शख्स कह रहा होता है कि आपने हमने खीर बनाई, आप ट्राई तो करें इसको। तो उससे मुझे तकलीफ भी होती है कि भाई अगर मैं नहीं खाता तो मुझे ऑफर क्यों की जा रही है एक चीज़। तो सर यहाँ पे ना असल में सर प्राइड ली जाती है चीज़ में। और मैं बिल्कुल भी, जो दुनिया भर के डिज़र्ट मेकर्स हैं, देखिए सर हमारा डिज़र्ट जो है ना वो होगा बड़ा अच्छा, लेकिन उसमें कोई इतनी वैरायटी नहीं है। मतलब हमारे डिज़र्ट्स जो सारे हैं, मतलब उसमें कोई इतनी नहीं है कि जी हम बहुत गनैश और इस किस्म की चीज़ें जो है और पता नहीं क्या-क्या जो है वो बना लेते हैं। अब पुराने बने हुए हैं ना। मेरा अपना ख़्याल है कि जो आपकी बाकी चीज़ें हैं ना, मतलब बिरयानी अच्छी बनाना बड़ा मुश्किल काम है, मटन अच्छा बनाना बड़ा मुश्किल काम है, चिकन की कुछ वैरायटियाँ बनाना मुश्किल काम है। तो सर लोग जो घर के अंदर, जिनको पता है ना हमारी वीकनेस जो है ना, हमारे ये आइटम्स है, लेकिन मीठा हम अच्छा बनाते हैं, तो सर वो फिर इम्पोज करते हैं मीठा। आप बता के जब आप अपने घर जाए, आप कहें यार कि हाईलाइट क्या थी यार, मीठा बड़ा अच्छा था। तो सर इस वजह से मैंने ये पहुंचो इस नतीजे पे कि बहुत सारे लोग मीठा इसलिए इंसिस्ट करते हैं आपके ऊपर, और ये करते करते इतने सालों से दुनिया भर के अंदर स्वीट टूथ दे दिया गया है, पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे, क्योंकि ये इंसिस्टेंस होती है कि आपने खा के जाना है। तो मेरे ख्याल में जो यंग लोग हैं, जो फिटनेस कॉन्शियस हैं, और अब जैसे ही आपने कहा यूट्यूब पे सब चीज़ें मौजूद हैं, आप सबसे पहले अपनी ज़िंदगी के अंदर से ना मीठा एलिमिनेट करें। और सर यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ, सर ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये मेरी रिसर्च है। आप मार्केट जाएँ, आप महंगे से महंगे स्टोर जाएँ, यहाँ पे 60% चॉकलेट्स जो हैं वो जाली हैं, जो आप लें सर जाली हैं, 100% जाली हैं। क्योंकि सर जो ड्यूटी फ्री वाली आती है ना सर, उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो कोई आपका बाहर से आ रहा है, उससे मंगवा के रख लें और वो खाते रहें। यहाँ पे जाके जितने आप पैसे साड़ते हैं इंपोर्टेड चॉकलेट में, जो इंपोर्टेड, वो सब जाली है सर। मैं ये मेरी इसमें रिसर्च है मेरी सर इसके ऊपर। सर तो इसमें वही वाली बात आ गई ना कि मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसी तमाम मीठे की आइटम्स जो कि मतलब जिसको तो पसंद है, उसको मज़ा आता है, वो खाए। लेकिन वो जो सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए इस्तेमाल हो रही है, हाँ, उसको अगर नमकीन में कन्वर्ट किया जा सके तो कोई बुराई नहीं। इसमें कोई बुराई नहीं। आप बेशक बिरयानी का केक बनाएं, मेरी तरफ से हर चीज़ का केक बना लें, आप, कोई मसले वाली बात नहीं। सर आगे चलते हैं। सर रजब भट्ट सर फिर सर आ रहे हैं मार्केट के अंदर। सो उन्होंने एक अजीब सी हरकत की है सर, कि एक रेस्टोरेंट में गए हैं वो, और ज़ाहिर है जब जहाँ भी वो जाते हैं, वो चाहते हैं उनको 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 वीडियो बने उनकी। तो वो कोई एक बर्गर खा रहे हैं या कोई इस किस्म की चीज़ बड़ी खा रहे हैं, एक वाहियात तरीके से। और जो कैमरा मैन है, क्योंकि वो ओटीएस शॉट ले रहा है उनकी, नॉट रियली ओटीएस, वो सामने बैठे हैं उनके, बट उनके जो पीछे लोग बैठे हैं उनमें खातून जो अपना चेहरा छुपा रही है क्योंकि उसने कैमरे पे नहीं आना। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये एटिकेट जो है रजब भट्ट से एक्सपेक्ट करना तो मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे इस किस्म के कवानीन ही नहीं मौजूद कि जी आप पब्लिक स्पेसेस में किसी की स्पेस इन्वेड कर रहे हैं, उनको रिकॉर्ड करके यहाँ इस पे ऊपर यहाँ तो और बड़े मसले हैं। लेकिन ये सर पर्सनली हर शख्स जो वीडियोग्राफर है, जो व्लॉगर है, ब्लॉगर है, कुछ भी करता है, जो वर्क्स पॉप भी करता है शख्स, रिलीज फॉर्म्स होते हैं, कंसेंट फॉर्म्स होते हैं, आप लोगों को पहले बताते हैं जाके कि जी हम यहाँ रिकॉर्डिंग करने लगे हैं, आप माइंड तो नहीं करेंगे कि आप आ जाएं। कुछ लोग कहते हो हाँ, कुछ लोग कहते होंगे ना। ये जो है कि जी मैं बैठा हूँ, मैंने ट्राइपॉड सेट किया और मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, तुम लोग उस पे हो, ये गलत बात है। इसके ऊपर थोड़ी सी आपको ना केयरफुल रहना चाहिए। सर बस अब क्या करें, मैं तो बड़ा मैंने रेजिस्ट किया है, लेकिन मैं तो सर खुद अब उस जगह पे आ गया हूँ कि सर नहीं हिट हो सकते हम जब तक हर वक्त 24/7 एक बंदा हमारे साथ नहीं है जो हमारी वॉक कैप्चर कर रहा है, और जब हम खड़े होकर बात कर रहे हैं तो फिर वो हमें कैप्चर कर रहा है, और फिर जब हम खुरच रहे हैं ऐसे वो कैप्चर हो रहा है। तो सर ये जो कैप्चरिंग की गेम है ना, जब तक आपके साथ 24/7 कैप्चरर नहीं है आप हिट नहीं हो सकते। सर मेरी लड़ाई हो जाएगी उस बंदे से सर, मैं उसको कुटूंगा सर, अगर सर मुझे कोई, सर ये हो ही नहीं सकता सर। सर हमने उसको पैसे देने हैं। नहीं सर, यही तो मैं कुटूंगा सर, मैं कुटूंगा ऑब्वियसली किसी को, लेकिन उसकी वजह है सर। देखिए अगर आपने अपनी लाइफ को एक स्पेक्टिकल बना दिया है कि जी आपने दुनिया भर में उसकी नुमाइश करनी,
खुरशने से लेके बाल बनाने से तक, सवाए नहाने के आप हर वक्त कैमरे के ऊपर है सर। उसका बड़ा मसला है। आप अपनी जिंदगी के अंदर ना आप इतने सेल्फ कॉन्शियस हो जाएंगे, आप इतना सोचना शुरू कर देंगे, आपका हर एक्शन जो है मेजर्ड होएगा। ये तो कुछ जिंदगी जीने का तरीका नहीं है ना सर। फिर आप किधर मेजर्ड हो रहा है? लोगों के मुंह में कैमरे तोड़ दिए हैं बगैर उनसे लेकिन पूछे। उसको इस बात की समझ आ गई कि ये बिकता है। शायद वो असल में एक बहुत नफीस आदमी हो, ये कर करके घटिया हरकतें उसने कहा ये बिकता है, तो वो इंसान जो उसका मिजाज सॉरी घटिया हो गया सर। ये बड़ी गलत बात है। और सर एक बंदा जो है वो बिल्कुल बेगैरत हो और वो घटिया हरकतें करे और लोगों को ना पसंद है, वैसे ये अच्छी बात है सर कि वो तमीजदार हो जाए उसके बाद। तो सर लेकिन बहरहाल ये अब जो है ना, ये वो है बिटर ट्रूथ सर। और बाकी सर लेकिन आई थिंक आप पब्लिक स्पेस में हो और लोग अगर आपके फ्रेम की बात है ना सर, देखिए फ्रेम तो वैसे लोगों को बनाना नहीं आता बहुत लोगों को सर, लेकिन जब आपने फ्रेम अच्छा बना लिया अपने सब्जेक्ट के लिए, आप बैकग्राउंड के अंदर देखें अगर कोई एक खातून अपना पर्दा कर रही है इस तरह से, तो आप काइंडली फिर अपना फ्रेम चेंज कर लें, सीधी बात है। देखिए मुझे नहीं पता इस सिचुएशन में क्या हुआ है, बट वीडियो ऐसा कह रही है कि वो अगर छुप रही है और उसका जो उसके साथ शख्स बैठा है वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, तो आपको इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कुछ चेंजेस कर लेने चाहिए थे। लेकिन चूंकि रजब भट्ट साहब इसमें मौजूद हैं, उनको वो तो शायद समझ रहे हो कि यार यही बात ही सैंडविच खाना शायद वायरल ना हो, इसके अंदर से ये बात वायरल हो जाए। अच्छा मसला फिर वो ये कि पता नहीं रजब भट्ट साहब को तो पता भी है कि नहीं कि हाँ, मैं भी background में ऐसे क्या हो रहा है। वो तो benefit दे कैमरामैन, रहा हूँ। हाँ वो तो कैमरामैन को ये जरा गौर करना चाहिए था। बिल्कुल सर। सर आगे चलते हैं सर। बिल्कुल। सर ये है सर मनशियात के मुजलमों की इस्लाह के लिए पनाहगाह में मखसूस सर जगह सर बनाने का एक खबर, उनको उसके लिए कर देंगे, जो पनाहगाह हैं उनको हम बना देंगे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, बेसिकली ये खबर है। जी सर, 2 पनाहगाहें हैं जिनको इन्होंने आइडेंटिफाई किया है और उनको ये कन्वर्ट करने लगे हैं इनटू करेक्शनल फैसिलिटी जी। फॉर ड्रग यूज़र्स। तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये 2-3 वजूहात से अच्छी बात है। वो कह रहे हैं हम वहाँ पे डॉक्टर भी रखेंगे। तो एक तो ये है कि मतलब एक जगह जहाँ पे डॉक्टर भी मौजूद हो और वहाँ पे अगर ड्रग यूज़र्स को कन्फाइन रखा जाए तो वो जो है, क्योंकि वो ज़्यादा होते हैं, दे ऑल नो कि व्हाट ईच ऑफ देम इज़ गोइंग थ्रू, तो वो एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। वैसे वो एक दूसरे को चोरी करके ला के देने में भी मदद कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल सहारा भी बन सकते हैं सर। क्योंकि आप अदरवाइज ये देखें, और फिर डॉक्टर भी वहाँ पे मौजूद है, अदरवाइज आप ये देखें ना कि मतलब ड्रग बेचने वाला नहीं, ड्रग इस्तेमाल करने वाले को आपने हार्डन्ड क्रिमिनल्स के साथ बंद कर दिए जेल के अंदर। वो ज्यादती है। मतलब ड्रग यूज बड़ा मुश्किल होगा। फिर वो मतलब ड्रग यूजर जो है ना, वो तो एक मासूम आदमी है, विक्टिम है वो तो। सर बिल्कुल। देखिए इसके अंदर सर 2 और चीज़ें जो मैं दुनिया के पढ़ के और सुन के और कुछ मैंने वीडियोस भी देखी हैं, जो ये जगहें एग्जिस्ट करती हैं, इसी तरह की पनाहगाहें कह लें उनको या रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कर लें, लेकिन वो एक्चुअली रिहैब्स नहीं है, वो प्री रिहैब उनको कहा जाता है। वो असल में ये कि जो बहुत ही विशी ड्रग्स के अंदर है, मतलब हेरोइन टाइप चीज़ के अंदर है, और इवन मैथ टू अ सर्टेन एक्सटेंट, वो जगहें ऐसी हैं जहाँ पे आपका जो विड्रॉल से पहले ना, वो आपकी जो डोजेज है ना उसको मॉनिटर करते हैं कि वो आपको हेरोइन देते हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स, क्लीन नीडल्स, स्टेरिल एनवायरनमेंट, आपको सफाई, ये वो, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपका हाइब्रिड। अब इसके ऊपर बहुत डिबेट है कि जी ये सही है या गलत है, मेरा भी इसके ऊपर है ऑन द फेंस कि ये करना चाहिए। लेकिन सर हेरोइन और ड्रग्स का मैंने तो जो पढ़ा है और फिल्मों में देखा है कि उसका विड्रॉल कई दफ़ा इतना बुरा होता है कि आपकी जान चली जाती है उससे। तो आप किसी की जान चली जाए क्योंकि आपने कहा बस कोल्ड टर्की बंद कर दी इसके ऊपर से, तो वो शख्स जो है वो तो मर भी सकता है। तो उसको कैसे आपने मैनेज करना है। इवन एक हद तक अल्कोहल जो बहुत अब्यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, उनको आप एकदम से ऑफ करते हैं तो उनको बड़े सीरियस मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं। तो अब ये मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली यहाँ पे तो कोल्ड टर्की चल रहा होगा मामला, लेकिन आपने इस चीज़ के अंदर कोई मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कितने ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं जो एक्चुअली एक फील्ड है कि मतलब आपने विड्रॉल कैसे मैनेज करना है, उसके साथ क्या दवाइयाँ ऑल्टरनेटिव्स देने हैं ताकि उसके विड्रॉल सिम्टम्स मैनेज हों, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता काउंसलिंग करनी है। मतलब ये सारा कुछ अगर इसके अंदर है फिर तो बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अगर सिर्फ नर्सें वहाँ बिठा दी हैं तो फिर तो ये अगेन मतलब जेल से तो बेहतर है, लेकिन ये अल्टीमेट हल नहीं है। हाँ नहीं वो तो सर बड़ा रिहैब में बड़ा ज़रूरी है उनको, मतलब वेलियम शेलियम टका के देते हैं। मतलब ये कोल्ड टर्की नहीं कराया जा सकता। कोल्ड टर्की एग्जैक्टली मैं भी उन जगहों को जानता हूँ, बेसमेंटें बनी हुई हैं, पाइपों से कुटते हैं, मतलब वो तो बंद कर देते। हाँ वो तो कोई तरीका नहीं है ना, वो तो बहुत ज्यादती है। तो ये और फिर बड़े मसाइल है सर। आपको याद होगा आपके ही वो दोस्त थे जिनको हम लेके आए थे टीवी शो पे,
वो जी शाहजेब साहब रिहैब चलाते थे। जी तो उनसे जब हमने एंड में पूछा था कि आपके उधर फैसिलिटी में कितने लोगों की जगह है, तो उन्होंने कहा था 36। तो मैंने कहा कि अच्छा आप बढ़ा नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास लोग नहीं है, मतलब स्टाफ नहीं है, आपके पास डॉक्टर्स नहीं है आपके पास। उसने कहा नहीं, हमारे पास जगह भी है, डॉक्टर्स में जितने मर्जी हायर कर लूँ, लोग आते ही बड़े कम हैं क्योंकि वो शर्माते हैं, स्टिग्मा है। घर वाले नहीं लेके आते कि यार हमारा बच्चा रिहैब रहेगा। ये सर सबसे बड़ी गलती है कि आपको लगता है कि आप किसी किस्म का, अगर आपका ड्रग अब्यूज़ का प्रॉब्लम हो, आप घर पे रिजॉल्व कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। आप किसी किस्म का और भी साइकोलॉजिकल आपका अगर मसला हो विच रिक्वायर्स, मतलब बहुत कम होते हैं जो घर पे नहीं हो सकते, अगर है फ़र्ज़ करें कि पेशेंट आपसे नहीं कंट्रोल हो रहा, मतलब वो दवाई नहीं ले रहा, फ़र्ज़ करें कोई भी चीज़ हो सकती है, अगर इस किस्म की चीज़ आपके पहुँचे तो उसकी भी सहूलत आपके पास वहाँ पे होनी चाहिए। और जो घर वाले इस चीज़ को कहते हैं कि हमने नहीं करना, वो अपनी ज़िंदगी अज़ाब बना रहे हैं ना, बिल्कुल। वो अपनी ज़िंदगी मज़ीद अज़ाब कर रहे हैं कि जी हम घर पे मैनेज कर लेंगे। आप ट्रेंड नहीं है, आप प्रोफेशनल नहीं है, आप नहीं कर सकते यार, उस बच्चे की भी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, आपकी भी ज़िंदगी मुतासर हो रही है, आप कुछ कर नहीं पा रहे। सो अगर तो जगहें यहाँ पे बहुत बहुत कम है, जगह यहाँ पे मौजूद, लेकिन अगर चूँकि हैं तो उनकी सहूलत लेना कोई बुरी बात नहीं है। और अगर आपके घर वाले या आपके मोहल्ले वाले या आपके दोस्त यार कह रहे हैं कि यार तूने उसको अपने बच्चे को उधर भेज दिया, तो उनको ज़िंदगी से अपने निकाल दी, क्योंकि दे डोंट नो व्हाट द फक दे आर टॉकिंग अबाउट। एग्जैक्टली हम एक दूसरे को आम जिंदगी में दुआएं देते हैं कि अल्लाह आसानी वाला मामला करे। तो जहाँ पे आसानी मुयस्सर होती है हम अपने लिए मुश्किल चुन लेते हैं, तो ये लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल सर, बारह से इजाज़त लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।